किताबें सामने खुली हैं, पन्ने पलटे जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। घड़ी की सुइयां लगातार टिक टिक कर रही है और तुम्हारे अंदर का तनाव बढ़ता जा रहा है। तुम पढ़ना चाहते हो, तुम जानते हो कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन जैसे ही किताब उठाते हो, नींद, आलस और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन तुम्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। हर रात तुम खुद से वादा करते हो कि कल सुबह से पक्का पढ़ूंगा, लेकिन अगली सुबह वही पुराना आलस और वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। क्या यही चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? दोस्त, खुद से झूठ बोलना बंद करो। यह आलस कुछ और नहीं, बल्कि तुम्हारी इच्छा शक्ति की कमजोरी है। जब तुम फोन पर रील्स स्क्रॉल करते हो, तब तुम्हें आलस क्यों नहीं आता? जब तुम घंटों दोस्तों से बातें करते हो या गेम खेलते हो, तब तुम्हारी आंखें क्यों नहीं थकती? क्योंकि वहां तुम्हें मजा आ रहा है। और पढ़ाई में दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, और तुम्हारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। लेकिन याद रखना, शॉर्टकट से मिली खुशी सिर्फ कुछ मिनटों की होती है, और उसका पछतावा पूरी जिंदगी रहता है। आज जो तुम समय बर्बाद कर रहे हो ना, कल यही समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर इस जाल से बाहर निकलना है और अपने चैनल जीतना सीखो के नाम की तरह सच में जीतना है, तो आज से ये 3 नियम अपनी जिंदगी में लागू कर लो। पहला नियम, 5 मिनट रूल। जब भी पढ़ने का मन ना करे तो अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ। उसे कहो कि मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। जब तुम 5 मिनट बैठ जाओगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप फोकस मोड में आ जाएगा। दूसरा नियम, डिस्ट्रैक्शन को दफन कर दो। जब पढ़ने बैठो तो अपने स्मार्टफोन को दूसरे कमरे में रख दो या उसे साइलेंट कर दो। जब तक वो तुम्हारी आंखों के सामने रहेगा, तुम कभी फोकस नहीं कर पाओगे। तीसरा नियम, अपनी वजह ढूंढो। तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने माता पिता के उन चेहरों को याद करो जो तुम्हारी सफलता की उम्मीद में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या तुम उनके सपनों को अपने आलस के लिए दांव पर लगा दोगे? उठो और पहचानो अपनी ताकत को। तुम यहां सिर्फ वक्त गुजारने नहीं आए हो, तुम्हें कुछ बड़ा करना है। आज की मेहनत तुम्हारे कल के सुनहरे भविष्य की नींव है। किताबों को अपना हथियार बनाओ और इतनी शिद्दत से पढ़ो कि किस्मत भी घुटने टेक दे। आलस को कहो अलविदा और अपनी मेहनत से इतिहास रच दो। क्योंकि अब तुम्हें रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ जीतना सीखना है।